बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने खलबली मचा दी है ये कह कर के अगली ऑडियो कौन सी लीक होने वाली है। जैसे इमरान खान ने बताया मरियम की एक ऑडियो लीक होने वाली है जिसमें वो नवाज शरीफ को कह रही है कि इमरान खान को मनाहिल करवाने जा रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से। उसके बाद से खलबली मच गई। आपको डायरेक्टली लेकर चलते हैं नजम सेठी के पास। आप जरा आवाज सुनिएगा। नजम सेठी के हलक में आवाज फंसी हुई है और वो बंदा बता रहा है कि इमरान खान के एक हमदर्द ने प्राइम मिनिस्टर हाउस से सारी ऑडियो का डाटा लीक करके इमरान खान को पहले ही ऑडियो पहुंचा दी है और इमरान खान मुतमईन बैठे हैं क्योंकि वो जीतने जा रहे हैं। उनको पता ही चल गया है अगली ऑडियो कौन सी लीक होने वाली है। ये क्या सूरत हाल है, ये ज़रा नजम सेठी की गुफ्तगू सुनिए और उसके बाद नून लीग के हलकों में जो तकलीफ जारी है आप उसका अंदाज़ा लगा लें। क्योंकि नजम सेठी कह रहा है कि इमरान खान पाकिस्तान के सबसे ताकतवर बन चुके हैं क्योंकि उनकी इतनी पावर है कि वो कहीं से भी डाटा लीक करवा सकते हैं। जरा सुनिए गुफ्तगू। बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। वो है ऑडियो लीक का मामला। ये ऑडियो लीक का मामला कोई फ़ोन टैप नहीं किया हुआ, कोई व्हाट्सएप हैक नहीं किया हुआ, बल्कि ये वो ऑडियो लीक है जो आपस में गुफ्तगू हुई है और वज़ीर आज़म हाउस के अंदर की ऑडियो लीक हुई है। बल्कि इससे भी बड़ी चीज़ ये है कि वो तमाम ऑडियोज़ यानी 100 घंटे से ऊपर की ऑडियोज़ एक डार्क मुबैना डार्क वेबसाइट पर भी मौजूद है और उसे कुछ पैसों के एवज़ ज़ाहिर है बेचा जा रहा है, बिड किया जा रहा है। इसने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल तो ये है कि ये ऑडियो लीक की किसने है, कैसे हुई है, किसके पास अथॉरिटी है, और इस ऑडियो लीक से मज़ीद बहुत ज़्यादा थ्रेट्स जो है वो शुरू हो गए हैं। तो आपका इस पर क्या तज्जिया है? ये जो ऑडियो लीक हुई है और ये डार्क वेब पर होना कितना अनफॉर्चुनेट है? फरवा ऐसे है कि पहला सवाल आपका ये है कि ये कैसे हुई, और उसके बाद सवाल खड़े होते हैं कि किसके पास है ये इसका मसवदा और क्यों इसको इस स्टेज पे लीक किया जा रहा है और किसके ख़िलाफ़ ये पूरी मुहिम चलाई जा रही है। तो सबसे पहला ये कि ये कैसे हुई। अब शुरू में तो ऐसे लगता था जैसे भी आपने ख़ुद कहा कि क्या कि ये वायर टैपिंग है, कोई मतलब है कि क्या फ़ोन को बग किया गया था जो लाइंस हैं, मगर ये फ़ोन के ऊपर तो बात हो ही नहीं रही। ये तो बात हो रही है 2 लोग बैठे हुए हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं और एक कमरे में बैठे हुए हैं और वहाँ बात हो रही है। जो सबसे पहली वाली आई है शहबाज शरीफ साहब, काबीना के कुछ लोग हैं, तो आज़म तारा साहब भी हैं उसमें और भी दीगर लोग हैं। तो ये तो कोई टेलीफोन के ऊपर तो बात नहीं हो रही ना। तो ये तो नहीं हो सकता कि ये टेलीफोन बगिंग हुई है उस तरीके से। फिर दूसरी बात ये है कि अगर टेलीफोन की भी होती तो ग्रीन लाइन पे होती। ग्रीन लाइन सीक्रेट लाइन होती है जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब के दफ्तर में होती है और सब मिनिस्टर्स के घरों में भी होती है और दफ्तरों में भी होती है और वो इनक्रिप्टेड होती है। और जब आप एक दूसरे के साथ ग्रीन लाइन पे बात करते हैं तो वो टैप नहीं हो सकती। तो ये वो भी नहीं है क्योंकि ये तो किसी कमरे में बैठे हुए हैं। तो फिर इसका ये मतलब है कि उस कमरे के अंदर कोई बग था जो कि ये सारी ट्रांसमिशन कर रहा था। मगर प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर तो हर हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद आईबी की टीम आती है और वो डिबगिंग करती है। सब जगह पे जाती है वो ले के मशीनें कि यहाँ कोई आके बग तो नहीं लगा गया। और ये तो ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, यहाँ उनके सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं जिनके साथ शायद वो बात कर रहे हैं और यहाँ वो बग पड़ा है। तो ऐसे तो नहीं है कि वहाँ उनके जो छोटा सा दफ्तर है जहाँ वो सारी गुफ्तगू करते हैं, लोगों को मिलते हैं, वहाँ किसी फूल के अंदर या ऐसी कोई चीज़ है, वो तो आईबी चेक करती है। तो ये भी नहीं है कि वहाँ कोई बग पड़ा हुआ है छोटा सा जो कि या दीवार में है कहीं या पेंटिंग या के किसी एसी के डक्ट में हाँ या किसी एसी की डक्ट में। वो तो आईबी आती है, आईबी आके मशीनों के साथ करती है। जैसे ही कहीं बग होता है जो ट्रांसमिट कर रहा होता है तो उस वक्त आईबी जो है उसी वक्त तो एक उनको बीप 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 आनी शुरू हो जाती है। तो ये अगर ऐसी बात है तो आईबी ने तो चेक किया है, ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये सोचना कि किसी एजेंसी ने वहाँ बग रखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में या उस कमरे में, ये भी नहीं है। तो फिर ये है क्या, कैसे ये चीज़ बनी, बाहर गई और फिर कहीं रिकॉर्डिंग जो है वो महफूज की गई, रिकॉर्ड किया गया और वहाँ से फिर खान साहब के हवाले की गई। तो ये सवाल खड़ा होता है। तो अब मैंने थोड़ी सी एज़ यूजुअल चिड़िया को भेजा। आपकी चिड़िया की खबर आने वाली। मैंने कहा जाओ यार ISI हेडक्वार्टर जाओ, आईबी हेडक्वार्टर जाओ, पता करो वो की सोचते मैंने। तो पता ये चला है कि आपको हैरानगी होगी और नहीं भी होनी चाहिए, कल्प्रिट
यहाँ से लोकेशन ट्रेस करके? ये फ़ोन पड़ा हुआ है शहबाज शरीफ साहब का, ठीक है, बिल्कुल। फ़ोन से इसके अंदर माइक्रोफोन है जिससे आप बात करते हैं, बिल्कुल, जिससे सिरी भी सुनता है। हेलो सिरी, हाय सिरी होता है ना, अभी मैंने किया, वो आ जाएगा सिरी। तो सुन रहे हैं ना, ये फ़ोन सारा वक्त सुन रहा होता है, स्मार्टफोन, ठीक। तो अगर सुन रहा है तो क्या ये मुमकिन है कि ट्रांसमिशन भी कर सकता है ये आपकी इजाज़त के बगैर? मगर आपकी इजाज़त तो ये ट्रांसमिशन नहीं कर सकता, क्योंकि आप व्हाट्सएप के ऊपर जब बात करते हैं तो जाता है ना वो, एग्जैक्टली, ठीक है। तो फिर एक तरफ तो माइक्रोफोन यहाँ है, बग इसके अंदर है, हर फोन स्मार्टफोन के अंदर एक बग है, मगर वो बग है जो कि सुन रहा है मगर शायद वो आगे नहीं भेज सकता। लेकिन अगर वो होता तो एप्पल को बताना पड़ता कि ये है इसमें, वो नहीं, लॉ अलाउ नहीं करता, क्रेडिबिलिटी पे सवाल आ जाता नहीं, प्लस ट्रांसमिशन अलाउड नहीं है अंडर लॉ। तो फिर ये चक्कर क्या है? फिर ये कैसे तो हुआ? चक्कर ये मैं आपको बताता हूँ। चक्कर ये है कि इस फ़ोन के अंदर माइक्रोफोन है, इसके अंदर एक बग इसके अंदर आ गया है। एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए इस फ़ोन के अंदर, इस फ़ोन के जो बंदा है जिसका ये फ़ोन है, उसको या कोई ईमेल आई है, या उसको कोई वॉइस मैसेज आई है, या उसको कोई एसएमएस आया है, उसने उसको क्लिक किया है कि सुनने के लिए क्या है। उसके अंदर एक बग था, और बग जो है वो सीधा गया है माइक्रोफोन के सॉफ्टवेयर के अंदर, और उस माइक्रोफोन को उसने ट्रांसमीटर बना दिया कि माइक्रोफोन का माइक्रोफोन मगर ट्रांसमीटर का ट्रांसमीटर। अब मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ बगिंग टेक्स प्लेस। ये आपका फ़ोन इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग दैट यू कैन कैरी, जस्ट एज इट इज़ द मोस्ट हेल्पफुल। यानी आपका मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब हर ऑडियो में मौजूद हैं, तो शहबाज शरीफ साहब का फ़ोन हो सकता है? शहबाज शरीफ साहब का या सेक्रेटरी साहब का, यहाँ वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, किसी के एक फ़ोन के अंदर या दो फ़ोन के अंदर वो उसका माइक्रोफोन एक्टिवेट हुआ है, और वो किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसको एक्टिवेट किया गया। और जब चाहते हैं, जिन लोगों ने वो बग फेंका है, वो जब चाहते हैं तो उसको एक्सेस कर लेते हैं वाईफाई से, वायरलेस से, सैटेलाइट से, और उससे फिर जो भी आपने ट्रांसमिट कराना होता है बटन दबाते हैं तो वो ट्रांसमिशन शुरू कर देता है। तो ये वहाँ पड़ा हुआ है या आपकी जेब में पड़ा हुआ है, ये सब सुन तो सब कुछ रहा है, अभी भी हमारी बात सुन रहा है ये, ठीक है ना। तो जब वो सुन रहा है तो सवाल ये आया कि आगे कैसे भेजेगा। तो वो अब एक सॉफ्टवेयर आ गया है जो कि हिंदुस्तान ने और जो कि इजराइल से ख़रीदा है, और उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आपका फ़ोन जो है वो एक बग बन जाता है, और उसके ज़रिए आप जो बात कर रहे हैं वो सारी की सारी बात जो है वो ट्रांसमिट होके किसी कमरे के अंदर जा रही है जहाँ वो बैठे हुए हैं ये रिसीव करने के लिए। जब ये वहाँ जाती है तो वहाँ रिकॉर्डिंग हो जाती है, ठीक है। जब रिकॉर्डिंग हो जाती है तो फाइल हो जाती है। अब मेरा ये ख्याल है कि जब ये JIT बनेगी तो पता यही चलेगा कि मसला टेलीफोन्स का है, टेलीफोन से ट्रांसमिशन हुई है, ट्रांसमिशन कहीं चली गई है। अगर तो किसी एजेंसी के हेडक्वार्टर्स गई है तो आपको JIT कुछ भी नहीं बताएगी, क्योंकि और अगर किसी बैरूनी मुल्क में या उनके बाशिंदे यहाँ बैठे हुए हैं या वो कर रहे हैं तो फिर वो आपको बताएगी या कि जी ये फ़ोन की वजह से ये हुआ है। सो पहली बात तो ये है कि अगर तो किसी एजेंसी के हेडक्वार्टर में गई है वो, तो फिर वहाँ से कैसे लीक हुई, बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। सो पहले तो किस तरीके से हुई, फिर गई कहाँ। अगर तो किसी एजेंसी के पास गई है तो IB के पास अगर जाती तो IB में पहले ही IB इमरान खान के कंट्रोल में थी। तो अब सूरत हाल ये है कि उस वक़्त ये सारी फाइलिंग हो रही थी, चीज़ें सुनी जा रही थी, उसके बाद भी वो सिलसिला चलता रहा। तो वो सिलसिला जब चलता रहा तो वो सिलसिले में फाइलें बन गई हैं। अब किसी ने वहाँ डिलिबरेटली कॉपी की है, कोई PTI का दोस्त हमदर्द या चाहने वाला, जैसे स्नोडन ने अमेरिका की विकीलीक्स की फाइल्स कॉपी करके बाहर ले गया था, रिकॉर्ड में थी ना वहाँ। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ भी कोई किसी ने कॉपी करके, ये तो नून लीक्स लग रहा है, और बाहर नून लीक्स तो बाहर ले गया है। अब वो जो ले गया उसमें तो बहुत कुछ है। अब वो चुन चुन के वो चीज़ें खान साहब को दे रहे हैं कि नून लीग को अटैक किया जाए, उनको अंडरमाइन किया जाए। और ये खान साहब का जिसे कहते हैं ना साइबर वॉरफेयर,
ये खान साहब का 5th जनरेशन वॉरफेयर खान साहब ने इस्तेमाल करके नून लीग के ऊपर और उन लोगों के ऊपर जो उनको सपोर्ट नहीं करते इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, उनके ख़िलाफ़ चुन चुन के अब ये ऑडियो लीक्स आएंगे। अब मैं सिर्फ आपको एक बात बता दूं कि ये होता ऐसे ही है कि अंदर का कोई बंदा होता है जो ये ले जाता है और जाके आपके अपोनेंट्स को दे देता है। मैं आपको 2 हवाले दूंगा, फिर आप समझ जाएंगे कि ये कैसे हुआ। आपको याद है कि जब जस्टिस क़य्यूम बात कर रहे थे सैफुर रहमान साहब के साथ, सैफुर रहमान एहतसाब कमीशन के हेड थे और जस्टिस क़य्यूम लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे या सीनियर जज थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में बात हो रही थी। टेलीफोन टैप था, वो जिस एजेंसी ने किया था उसके रिकॉर्ड में वो सब कुछ था, ठीक। मगर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल लगे बिफोर दैट एक्चुअली केम आउट। तो हुआ क्या था, मैं आज आपको कहानी बता देता हूँ। एक डिप्टी डायरेक्टर साहब थे जिन्होंने वो रिकॉर्डिंग जो है उसको कॉपी किया। वो उस एजेंसी में काम करते थे, उन्होंने उसको कॉपी किया, अपनी जेब में रख लिया, फिर मौका ढूंढा कि सर्विस से छुट्टी ली जाए। सर्विस से छुट्टी लेके भागे और किसी यूरोपियन मुल्क में जाके बैठ गए। वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया रहमान मलिक साहब को कि जी मेरे पास ये डेटा है, अगर ये मैं आपको दूँ तो उसके साथ वो जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो कन्विक्शन हुई है लाहौर हाई कोर्ट में वो फ़ारग हो जाएगी, क्योंकि लगेगा कि सैफुर रहमान ने जज साहब को ऑर्डर्स दिए हैं, उन्होंने कन्विक्शन की है। तो रहमान मलिक ने कहा भेजो मुझे। उसने कहा जी मैं भेज नहीं सकता, आप आ जाएँ यहाँ, मैं आपको दूंगा, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो रहमान मलिक साहब मरहूम वो गए वहाँ, उन्होंने वो सारी रिकॉर्डिंग ली उससे और उन्होंने आके मोहतरमा को वो रिकॉर्डिंग दी। और उसके बाद जब रहमान मलिक साहब ने इस बात को, उन्होंने फ़ैसला किया कि किस स्टेज पे हमने इस बात को बाहर निकालना है और कन्विक्शन को ओवरटर्न करना है, तो फिर ये फ़ैसला वहाँ लंदन में हुआ कि कैसे और किस स्टेज पे इसको रिकॉर्डिंग को बाहर लाना है। और वो मैं आपको बता दूं कि लेट 90s एग्जैक्टली तो मुझे फ़ोन आ गया रहमान मलिक साहब का। अच्छा, चिड़िया थे ना, बिल्कुल। फिर रहमान मलिक साहब का फ़ोन आया, उन्होंने कहा सेठी साहब ए होया सारी कहानी है तो हुण असीं इहनूं रिलीज़ करन लगे हैं, तो मैं पहले तुहानूं सुनाउण लगा ताकि तुसीं तैयार हो जाओ, ये असीं हुण लीक करन लगे हैं तो जमहूरीयत का तकाजा है कि तुसीं इहनूं सपोर्ट करो कि देखो साडे नाल की होया। मैं कहा जी मैनूं सुना दिओ, अगर मैं यकीन किया कि सही है तो दैन ऑफ कोर्स आई विल से वट एवर आई हैव टू से। उस ज़माने में टीवी शीवी तो नहीं थी, बट अखबार ही थे, तो हम अखबारों में ही लिख सकते थे या इंटरव्यूज़ दे सकते थे फॉरेन चैनल्स को। तो इनफैक्ट दैट इज़ व्हाट हैपेंड, आई फाउंड आउट। उसके बाद मैंने तैयारी की, मैंने फिर एक तो इशारे भी किए कि ऐसे होने वाला है। उसके बाद रहमान मलिक साहब ने वो टेप सुना दी। इट वॉज़ एन इनसाइडर, ठीक। मेरा ये कहने का मतलब है कि इसी किस्म का इनसाइडर ने आपको ओसामा बिन लादेन के बारे में भी अमेरिकनों को बताया था। तो ये ऐसे नहीं होता कि एकदम कोई बड़ी इंटेलिजेंस हो जाए, वो होता यही है कि अंदर से कोई ना कोई बात करता है। तो आज मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये अंदर से किसी ने ये रिकॉर्डिंग जो है उसको चोरी किया है जहाँ ये पड़ी हुई थी, और वहाँ से करके, और वो हमदर्दी है खान साहब का, जैसे रहमान मलिक साहब और डिप्टी डायरेक्टर साहब हमदर्दी थे बेनज़ीर भुट्टो साहबा के। तो मेरा ख्याल है ये उसी किस्म की सूरत हुई है इस वक्त कि ये चीज़ें निकली हैं पूरी की पूरी। वो जो रिकॉर्डिंग कंप्यूटर में थी किसी एजेंसी के हेडक्वार्टर में, वहाँ से वो निकली है, कोई साहब ले गए, शायद वो अब रिटायर भी हो गए हों, शायद वो मुल्क भी छोड़ के चले गए होंगे। और तो अब ये जब JIT होगी वो उनको पता लग जाएगा ये कैसे हुआ है। कभी नहीं मानेंगे कि एजेंसी ने ये किया, ये कभी नहीं बात आएगी। यही कहेंगे जी ये सॉफ्टवेयर तो फिर किसी के पास भी हो सकता है। मगर बात यह है कि इसकी जो ट्रांसमिशन है इस सॉफ्टवेयर की, वो शायद इतनी दूर नहीं जाती। अब जाते जाते ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, मैं कहानियाँ सुना रहा हूँ आपको ताकि यकीन आ जाए लोगों को कि आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जब मैं चीफ मिनिस्टर था पंजाब का, तो मुझे शक था कि मेरा दफ्तर भी बग्ड है। अच्छा। तो मैंने IB को बुलाया और मैंने कहा कि इसको स्वीप करें। तो IB ने स्वीप किया और ने कहा जी कुछ नहीं है, सब चेक कर लिया, कोई बग वग नहीं है। तो मेरे एक सिक्योरिटी अफसर थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा वो क्लियर हो गया? उन्होंने कहा जी क्लियर हो गया। तो कहने लगे कि हंस के कहने लगे मुझे क्या, आपका क्या ख्याल है कि क्लियर हो गया?
मैंने कहा हाँ आप तो कह लगे जी सर वो तो दिखावे के लिए है, क्लियर हो गया, मगर क्लियर वेयर कुछ नहीं हुआ। यहाँ है कुछ नहीं, देयर इज़ नो बग इन योर ऑफिस। तो मैंने कहा फिर? उन्होंने कहा सर वो बाहर ज़रा किसी वक्त निकलिए बाहर, देख लीजिए, यहाँ एक गाड़ी आती है, एक वैन टाइप चीज़ है, वो आती है, वो बाहर खड़ी हो जाती है सेक्रेटेरिएट के बाहर, उसके अंदर पूरी इक्विपमेंट लगी हुई है, ट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं, रिसीवर्स लगे हैं, और वो फोकस, इस कंपाउंड के अंदर जितने टेलीफोन्स हैं उनके सारे सिग्नल्स उनको रिसीव हो रहे हैं, हर एक नंबर उनको पता है किसका कौन सा। अगर कोई नया बंदा यहाँ आता है उसका नंबर भी उनके सामने आ जाता है, और वो ये नंबर होता है, उनको पता होता है कि ये नंबर अब किसका है, 1 सेकंड में उनको पता चल जाए। अगर वो आपको टारगेट कर रहे हैं तो वो फिर बाहर उनको पता है कि ये आपका फ़ोन है, तो उन्होंने आपके फ़ोन के अंदर दे विल बी लिसनिंग टू आप जो बातें कर रहे हैं फ़ोन के ऊपर, मगर वो फ़ोन टू फ़ोन वो सुन रहे थे। मगर ये जो आज जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो इजराइलीज़ वगैरह ने बनाई है, वो बग के ज़रिए आपके फ़ोन के अंदर किसी न किसी चीज़ को एक्टिवेट कर देती है या रोक देती है, तो उसकी वजह से वो सब कुछ सुन सकते हैं, हो क्या रहा है और क्या नहीं हो रहा फ़ोन के अंदर और फ़ोन के इर्द गिर्द। मुझे तो डर लग रहा है, मैं अपने फ़ोन जो है वो साइड पर रखने लगी हूँ। तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर तो आपने कोई खुफिया बात करनी है फिक्र तो फिर आपको ये फ़ोन जो है, ये आप बैटरी निकालने के साथ कुछ नहीं होता, इसकी तो वैसे ही आईफोन की तो बैटरी निकलती नहीं है, तो आप इसको फ़ोन को उस कमरे के बाहर रखें, ताकि इसका ये जो माइक्रोफोन है ना, यहाँ सुनते हैं ना वो सारा कुछ, बिल्कुल, और ये जो है इसको ब्लॉक कर दिया जाए, ताकि कोई ना आवाज़ अंदर आए ना कोई आवाज़ बाहर जाए, इसको आप कहीं रख दें, तो देन यू कैन टॉक। सेकंड, आप क्या कर सकते हैं कि आप टेलीविज़न ऑन कर दें जहाँ बैठे हुए हैं, और फ़ोन को टेलीविज़न के साथ रख दें। उससे क्या होगा कि टेलीविज़न की सारी आवाज़ जो है वो फ़ोन के अंदर जाएगी, और आपकी आवाज़ और टेलीविज़न की आवाज़ जो है जो उधर से आ रही है वो मिक्स होती रहेगी, और जो लोग सुन रहे हैं उनको समझ नहीं आएगी कि क्या हो रहा है। तो इसलिए ये कहते हैं कि जिस कमरे में आप बैठ के बातें कर रहे हो तो और कुछ नहीं तो टेलीविज़न ऑन रखें थोड़ा सा हल्का, ताकि उसकी जो सिग्नल्स हैं वो इसके सिग्नल्स को कंफ्यूज करें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।